सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिकली पीसीए। तो एक हल्का सा ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे सबको पता है कि मशीन लर्निंग के जैसे 3 टाइप्स होते हैं मेजरली: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। कुछ लोग एक चौथे टाइप को भी कंसिडर करते हैं जो कि है सेमी सुपरवाइज लर्निंग, पर मेजरली 3 ही टाइप्स माने जाते हैं। तो अनसुपरवाइज लर्निंग बेसिकली 4 टाइप से की जाती है। जैसे एक होता है क्लस्टरिंग, एक होता है अनोमली डिटेक्शन, थर्ड हो गया एसोसिएशन रूल बेस्ड लर्निंग और फोर्थ हो गया डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है पीसीए, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जो कि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का एक पार्ट है। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के अंदर आता है पीसीए, जिसे हम बेसिकली फीचर रिडक्शन भी कह सकते हैं। वैसे और भी एल्गोरिदम्स होती हैं जैसे टीसने वगैरह, पर आज हमारा मेजर फोकस इसी पे रहेगा, पीसीए पे, जो कि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं पीसीए के बारे में। तो पीसीए का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सबसे पहले हल्का सा थ्योरेटिकल अप्रोच देख लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ टू फीचर्स इंडिपेंडेंटली बीइंग x1 एंड x5, we can combine both of them and reduce to x15. So x15 is the new feature space. तो एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे कि मतलब दो हमारे पास फीचर्स हैं। फीचर्स मतलब होता है बेसिकली कॉलम्स। तो हमारे पास दो कॉलम है x1 और x5। तो हम क्या कर सकते हैं, x1 और x5 को कंबाइन करके x15 बना सकते हैं। तो अब हमारे पास दो फीचर्स की जगह सिर्फ एक ही फीचर बचेगा, बेसिकली ये बात है। हमारे कॉलम्स रिड्यूस हो गए, पहले दो थे अब एक बचे रहेंगे। तो ये जो है बेसिकली यूज़ करता है आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ को। तो जब आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें आपने वो पढ़ा होगा मेट्रिसेस, रैंक्स वैंक्स ना, तो उसी के अंदर आते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़। बेसिकली आइगन वेक्टर्स क्या होता है, आइगन वेक्टर्स डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ दीज न्यू फीचर स्पेस। आइगन वेक्टर्स का यूज़ किया जाता है ताकि हम डायरेक्शन निकाल सकें। जो नया फीचर स्पेस हमारा बनेगा, फीचर स्पेस मतलब जो नया कॉलम बनेगा, तो आइगन वेक्टर्स उसके डायरेक्शन के लिए निकाला जाता है। और आइगन वैल्यूज़ डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस न्यू फीचर स्पेस। आइगन वैल्यूज़ मैग्नीट्यूड के लिए और आइगन वेक्टर्स डायरेक्शन के लिए। नाउ पीसीए का काम क्या होता है, पीसीए ट्रांसफॉर्म्स अ नंबर ऑफ पॉसिबली कोरिलेटेड फीचर्स इनटू अ स्मॉलर नंबर ऑफ फीचर्स। वो तो हम देख ही चुके हैं कि पीसीए क्या करता है कि जो फीचर्स कोरिलेटेड हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट। तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर कि एग्जाम्पल ये है कि हमें दो फीचर्स दिए हुए हैं, अज्यूमिंग टू फीचर्स x1 में 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, जिस वैल्यूज़ हैं जैसे 4, 8, 13 और 7, और x2 में भी 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं हमारे पास, 2, और नंबर ऑफ सैम्पल्स मतलब ऑब्जर्वेशन, यानी रोज़ कितनी हो गई, 4। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 होता है कि कंप्यूट द मीन ऑफ ईच ऑफ दीज वेरिएबल्स। मीन ऑफ ईच ऑफ दिस वेरिएबल्स का मतलब, वेरिएबल्स मतलब होता है कॉलम्स या फिर फीचर्स। तो हमने x1 का मीन निकाल लिया। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज बताई, जैसे मीन तो पता ही होगा, जैसे 4 + 8 + 13 + 7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 4। ऐसे ही 11 + 4 + 5 + 14 डिवाइडेड बाई 4। हमने x1 का मीन निकाल लिया और x2 का मीन निकाल लिया। x1 का मीन आया 8 और x2 का मीन आ गया 8.5। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 होता है मीन निकालने के बाद कंप्यूट द कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस मैट्रिक्स का मतलब हो गया ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि जैसे हमारे पास दो कॉलम थे x1 और x2, यानी कि पहले हमें निकालना होगा x1 x1, देन x1 x2, फिर x2 x1 और x2 x2। एक हल्का सा एक नोट है, इफ़ देयर इज़ अ पॉपुलेशन वेरिएंस, अगर हमारे पास पूरा डेटा सेट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/n। लेकिन इस एग्जाम्पल में वी हैव द सैम्पल कोवेरियंस, हमारे पास कुछ सैम्पल्स है, हमारे पास पूरा डेटा सेट नहीं है। वी विल टेक फॉर लाइक x मतलब जब दोनों कॉलम सेम है, जैसे कि x1 और x1 है, जब x1 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और जब x2 है मतलब सेम जब है, और जब डिफरेंट कॉलम्स हैं x1 x2 और x2 x1, तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने पहले कोवेरियंस ऑफ x1 निकाला। तो ये फॉर्मूला देख लीजिए, 1/n-1 समेशन ऑफ xi माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर, और 1/n-1 समेशन ऑफ xi माइनस एक्स मीन मल्टीप्लाइड बाई yi माइनस y हैट मतलब y मीन ओनली।
कोवेरियंस ऑफ x1 कॉमा x1, सो फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ रख दी 1/n कितना है, n है 4, हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। फिर यहाँ पे xi की वैल्यू रखी, xi मतलब वही जो ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू है, जैसे ऑब्जर्वेशंस थी 4, 8, 13 और 7। तो 4 माइनस कर देंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाला, क्योंकि सेम वैल्यूज़ है ना। तो 4 माइनस उसका मीन जो है, फिर 8 माइनस उसका मीन जो है, 13 माइनस उसका मीन जो है, और 7 माइनस उसका मीन जो है। तो हमने सबको पूरा कंप्यूट कर लिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 14। ऐसे ही फिर हमने कोवेरियंस निकाला x1 x2 का। अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए जो सेकंड वाला फॉर्मूला था, तो 1/n-1, n था 4 माइनस 1। अब यहाँ पे लगेगा 4 माइनस 8, 4 मतलब पहले वाला जो कॉलम है उसकी वैल्यूज़ और उसका मीन, उसको मल्टीप्लाई करना है हमें सेकंड वाले की जो वैल्यूज़ हैं, जैसे उसमें 11 थी पहले वाले ऑब्जर्वेशन में, फिर उसका मीन, फिर प्लस ऐसे ही इसका जो फर्स्ट वाले कॉलम का ऑब्जर्वेशन था सेकंड, उसका माइनस मीन, और फिर सेकंड वाले का जो ऑब्जर्वेशन है माइनस उसका मीन, ऐसे हम निकालेंगे तो हमें कोवेरियंस ऑफ x1 x2 आ जाएगा -11। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, दो कोवेरियंस आ गए। जो तीसरा कोवेरियंस होगा x2 x1, वो और ये सेम होंगे, x1 x2 और x2 x1, तो वो भी वैल्यू हमने कंप्यूट कर ली -11। तो एक लास्ट बचा कोवेरियंस ऑफ x2 x2, तो 1/, वो जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था n-1, फिर जो ऑब्जर्वेशंस थी 11, 4, 5 और 14, जो सेकंड वाले कॉलम की ऑब्जर्वेशंस थी, माइनस कर दिया उसी का जो मीन है, फिर उससे वैल्यू आ गई हमारे पास 23। तो जो फाइनल कोवेरियंस मैट्रिक्स बन गई वो बन गई 14, -11 और 23। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम द कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड नॉर्मलाइज देम। आफ्टर कैलकुलेटिंग आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, वी ऑल्सो नीड टू नॉर्मलाइज देम। सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो आइगन वैल्यूज का फॉर्मूला पड़ा होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, वैसे नॉर्मल फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0, पर क्योंकि हमने यहाँ कोवेरियंस मैट्रिक्स यूज़ किया है तो हम a की जगह c कर ले रहे हैं, तो c माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी c, जो कोवेरियंस मैट्रिक्स अभी निकाली, डिटर्मिनेंट ऑफ c माइनस लेमडा, लेमडा होती है आइगन वैल्यू, और i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये फिर हमने लेमडा को अंदर भेज दिया, तो ये हो गया। फिर हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, तो ये वैल्यू आ गई। फिर हमने डिटर्मिनेंट को ओपन किया, तो मालूम होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 14 माइनस लेमडा इंटू 23 माइनस लेमडा माइनस -11 इंटू -11 इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा फाइनल आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 37 लेमडा प्लस 201 इक्वल्स टू 0। फिर जो एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला रूट्स निकालने के लिए, लेमडा इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, यहाँ पे हमने वैल्यू सब्सिट्यूट कर ली। तो जब हमने फाइनली वैल्यू सब्सिट्यूट करी तो लेमडा 1 की वैल्यू आ गई 30.385 और लेमडा 2 की वैल्यू आ गई 6.615। हमारे पास दो आइगन वैल्यूज़ आई, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, लेमडा 1 एंड लेमडा 2 और द टू आइगन वैल्यूज़। सो वही हमने लिख लिया यहाँ पे, लेमडा इज इक्वल्स टू, ये हो गई लेमडा 1 और ये हो गई लेमडा 2। तो लार्जेस्ट वैल्यू इसमें से 30.385 है, तो हम उसको फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट मान रहे हैं, लेमडा 1। अब हमें आइगन वेक्टर निकालना होगा, तो आइगन वेक्टर पहले हम लेमडा 1 के लिए निकाल लेते हैं, फिर आइगन वेक्टर हम लेमडा 2 के लिए निकाल लेंगे। तो आइगन वेक्टर का फॉर्मूला होता है वही जैसे था a माइनस लेमडा आई, वैसे ही अब क्योंकि हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स लिखी है इसलिए c माइनस लेमडा 1i इंटू v1 इज इक्वल्स टू 0। नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हमें आइगन वेक्टर निकालना है तो हम x की जगह v1 कंसिडर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वही वैल्यूज़ लिखी, कोवेरियंस मैट्रिक्स माइनस लेमडा 1, फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर ब्रैकेट के बाहर v1 को हमने u1 और u2 लिख लिया इज इक्वल्स टू 0। फिर हमने परफॉर्म किया 14 माइनस दिस, एंड हमने यहाँ पे क्या किया कि लेमडा 1 की वैल्यू अभी हम लिख नहीं रहे हैं। लेमडा 1 की वैल्यू जैसे 30.385 है, वो हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं ताकि बाद में जब हम लेमडा 2 निकालें तो एक जनरल इक्वेशन आ जाए, इसीलिए अभी हमने लेमडा 1 की वैल्यू यहाँ लिखी नहीं है। उसे अंदर भेज दिया, फिर u1 u2 इक्वल्स टू 0, देन आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग वी विल गेट 14 माइनस लेमडा 1 u1 u2 इक्वल्स टू 0। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, ये 2x2 की है और ये 2x1 की है, तो 2 और 2 इक्विवेलेंट है, तो एक 2x1 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 14 माइनस लेमडा 1 इंटू u1 माइनस 11 इंटू u2 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा -11 इंटू u1 प्लस 23 माइनस लेमडा 1 इंटू u2 इक्वल्स टू 0। तो 14 माइनस लेमडा 1 u1 इज इक्वल्स टू 11 u2, और 11 u1 इज इक्वल्स टू 23 माइनस लेमडा 1 इंटू u2, उसको मतलब दूसरी साइड भेज दिया, तो हमारे पास ये आ गया फाइनली। सो इक्वेशन 1 हो गई 14 माइनस लेमडा 1 u1 इक्वल्स टू दिस, और इक्वेशन 2 हो गई दिस।
तो अब इक्वेशन 1 से हमने कैसे वैल्यू निकालनी है, ये इसका तरीका होता है 14 माइनस लैम्डा 1 u1 इज इक्वल्स टू 11 u2 विच इज़ फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने क्या करना है, u1 और u2 को उधर रखना है, तो u1 अपॉन 11 इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू u2 अपॉन 14 माइनस लैम्डा 1 इधर चला जाएगा, एंड दिस विल बी इक्विवेलेंट टू अ कांस्टेंट k, वी अज्यूम दिस। फिर हम अज्यूम कर लेते हैं कि k की वैल्यू 1 है, तो u1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, u1 इज इक्वल्स टू 11k हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 11k और k की वैल्यू हमने 1 मानी है, तो u1 आ जाएगा 11। सिमिलरली u2 विल बी इक्वल्स टू k इंटू 14 माइनस लेमडा 1, तो k इंटू 14 माइनस लेमडा 1 इज इक्वल्स टू k की वैल्यू है 1, तो फाइनली 14 माइनस लेमडा 1 आ जाएगा। तो आइगन वेक्टर v1 हमने पहले बताया था कि v1 इज इक्वल्स टू u1 और u2, तो u1 कितना निकाला हमने 11 और u2 आ गया 14 माइनस लेमडा 1, तो फिर यहाँ पे हमने लेमडा 1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली। 11 और 14 माइनस लेमडा 1 की वैल्यू थी 30.385, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई आइगन वेक्टर v1 की। ऐसे आइगन वेक्टर v2 क्या हो जाएगा, u1 u2 11 अपॉन 14 माइनस लेमडा 2, इसीलिए हमने शुरू में लेमडा की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं की थी ताकि हम फाइनली यहाँ पे निकाल सकें। तो 11 14 माइनस जो लेमडा 2 की वैल्यू है जो कि थी 6.615 हमने जो पहले निकाली थी, और वो आ जाएगा 7.385, मतलब जो उसका ये वाला कॉलम है, ये वाली रो है। तो फाइनली हमारे पास आइगन वेक्टर्स की वैल्यू आ गई 11 और माइनस 16.385 और 11 और 7.385। तो अब बेसिकली हमने शुरू में देखा था कि हमें क्या करना था, हमें नॉर्मलाइज करना है, तो हम नॉर्मलाइज वाला अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।